viewers and welcome. Today we are going to discuss coccidian parasites on request of Dr. Anurag Srivastav. So let's start. बेसिकली कॉक्सीडियन पैरासाइट क्या है? ये प्रोटोजोआज हैं जो डायरिया करते हैं एचआईवी पेशेंट में. और कैसा डायरिया होता है? मोस्टली डायरिया इज रिफ्रैक्टरी एंड सिक्रेटरी इन नेचर. ओके, आगे बढ़ते हैं. इसके 3 नाम होते हैं जो आपको बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे. The first one is the Cryptosporidium parvum, second one is Cyclospora caetanensis and the third one is Isospora जिसको आजकल Cystoisospora बेलाई भी कहा जाता है. ओके, फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं. क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम. नाम को पहले समझे. क्रिप्टो का मतलब क्या समझ में आता है? क्रिप्टो यानी कोई चीज़ जो छुपी हुई है, हिडन है. ओके, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड पार्वम. पार्वम इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड विच इज जिसका मतलब होता है माइनर या स्मॉल. जैसे कि एक मैग्नम होता है, ठीक है, जो इसका एक अपोजिट वर्ड है जिसका मतलब होता है बड़ा. ऐसे पार्वम का मतलब होता है स्मॉल. सो क्रिप्टोस्पोरिडियम. ओके, क्रिप्टो यानी कि हिडन. अब हिडन का मतलब यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं? क्रिप्टो हिडन का मतलब यहाँ पे है कि इसमें ऑटोफ्लोरोसेंस एब्सेंट होता है जिसकी वजह से हम इसे खुद से ये चमक के बाहर नहीं आएगा. दूसरी चीज़, पार्वम यानी ये काफ़ी छोटा होता है. तो आउट ऑफ दिस 3 इसका साइज सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द 3. ठीक है, तो क्रिप्टोस्पोरिडियम का साइज होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर इन साइज. ये इसके उस साइड का साइज है. दूसरी चीज, इतना छोटा है, खुद से चमकता भी नहीं है, तो कई बार पेशेंट खुद से खा लेता है. ठीक है, इसका मतलब है ऑटो इन्फेक्शंस आर सीन विद दिस ऑर्गेनिज्म. अब ऑटो इन्फेक्शन की बात आ रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑटो इन्फेक्शन और कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं. तो इसका एक फेमस निमोनिक होता है चेस्ट. चेस्ट यानी सी से क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम. द सेकंड वन इज कैपिलेरिया फिलिपिनेंसिस. Then your H. nana, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercoralis, and the Tinea solium. Okay, so these are the organism in which you find autoinfections. I am going to discuss this all 3, okay, one by one because space का यहाँ पे issue है. But I want कि आप लोग इसको एक ही पेज पे 3 कॉलम के फॉर्म में लिखें कि हम क्या क्या इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़. इट इज़ एसिड फास्ट पॉजिटिव. ओके, और आगे हम देखेंगे कि ये मॉडिफाइड एसिड फास्ट होता है 0.5% H2SO4, जिसे किनियन स्टेनिंग पैटर्न कहा जाता है. बेसिकली 4 स्पोरोसाइट देखने के लिए मिलते हैं विच आर ऑलरेडी मैच्योर्ड और इसीलिए दे आर रेडी टू इन्फेक्ट. ओके, ऑटो इन्फेक्शन इज फ्रिक्वेंटली सीन. इट कॉजेज असेंडिंग कोलांजाइटिस इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम HIV एंड AIDS. सो यहाँ पे आपको ये रेड ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं ना. ठीक है, तो दिस रेड oocytes जो एसिड फास्ट पे रेड स्टेन होता है उसे एसिड फास्ट पॉजिटिव बोलते हैं. जिसका अपोजिट ग्राम स्टेन में क्या होता है? ग्राम स्टेन में जो ब्लू होते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव. ओके, आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की. ठीक है, सो जो ट्रीटमेंट है उसकी जो इसमें नीता अंबानी जी को ये प्रॉब्लम थी, इसलिए हमारे अंबानी जी ने इसकी एक दवा बनाई. दिस ऑल पार्ट ऑफ माई निमोनिक. सो this is nitazoxamide. Okay, what is mechanism of this brilliant drug? It is P4 inhibitor. Okay, नेक्स्ट वन इज साइक्लोस्पोरा काइटेनेंसिस. साइक्लो का मतलब होता है राउंड, यानी कि इसमें जो oocyte होंगे वो राउंड होते हैं. ठीक है, काइटेनेंसिस इसकी एनालॉजी हमें लेना है लेंटर्न से. काइटेनेंसिस, लेंटर्न, ग्रीन लेंटर्न. ओके, द डिसीज इज टिपिकली सेल्फ लिमिटिंग. एज आई टोल्ड कि राउंड होंगे उस साइड, तो साइज इनका लगभग 8 से 12 माइक्रोमीटर का होता है. ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम. पार्वम यानी छोटा, तो उसका साइज कितना था? 4 से 6. इसका साइज उससे डबल हो चुका है. ओके, डिसीज इज टिपिकली सेल्फ लिमिटिंग और ट्रीटमेंट में कोट्राइमोक्साजोल दिया जा सकता है. नेक्स्ट हम देखें इसको, तो हमने एनालॉजी ली थी इसकी किससे? ग्रीन लैंटर्न से. ग्रीन लैंटर्न की नज़र किस पे है? बेरीज पे. तो टिपिकली आपको हिस्ट्री में मिलेगा पेशेंट कोई ना कोई किसी टाइप की बेरीज खा के आ रहा है. रही बात ऑटोफ्लोरोसेंस की, तो ग्रीन लैंटर्न से ज़्यादा अच्छा ऑटोफ्लोरोसेंस कौन कर सकता है? तो ऑब्वियसली ऑटोफ्लोरोसेंस विल बी प्रेजेंट. और दीज आर द 2 स्पोरोजोइट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस oocyte. ओके, नेक्स्ट वन इज आइसोस्पोरा विच इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोआइसोस्पोरा बेलाई. आइसो का मतलब क्या होता है? जो सिमेट्रिकल हो, इक्वल हो, यानी कि इसमें सिमेट्रिकल इक्वल. ओके, और दूसरा
चीज़ है, इसका पूरा नाम सिस्टो आइसोस्पोरा बेलाई। बेलाई का मतलब क्या होता है? एक ओवल बेली। तो इससे हम समझ सकते हैं कि आइसोस्पोरा जो है इक्वल सिमेट्रिकल होने के चक्कर में इसके अंदर 4 ओसाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी चीज़ बेलाई, ये इसका बेली देखो, किसी भी कार्टून कैरेक्टर का हम अगर बेली देखें तो वो कैसा होता है? ओवल। तो जस्ट इसी की तरह आइसोस्पोरा का जो ऊसिस्ट है या ऊसाइट है वो ओवल होते हैं। ओके, तो ऊसाइट आर ओवल। ये इसका डबल हैशटैग फीचर है। अगर आपको कोई भी लाइक एसिड फास्ट की स्टेन पिक्चर दी गई है और वहाँ पे रेड मिल रहा है, रेड का मतलब है ऑटो एसिड फास्ट पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी अगर सिंगल इमेज दी है, साइज से समझ नहीं आ रहा कि क्या साइज़ है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर HIV की हिस्ट्री दी है तो ये 3 ही ऑर्गेनिज्म होंगे, और शेप अगर उसका ओवल लग रहा है तो ओवल शेप में सिर्फ एक ही आंसर है, वो है सिस्टो आइसोस्पोरा बेलाई। ओके, तो ओवल है, एसिड फास्ट पॉजिटिव है, ऑटोफ्लोरेसेंस प्लस माइनस होती है, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। साइज अगेन डबल हो गया है हमारे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? साइक्लोस्पोरा। तो साइक्लोस्पोरा का साइज था 12 माइक्रोमीटर, और इसका उससे डबल हो चुका है, 24 से 36 माइक्रोमीटर तक साइज हो सकता है। तो दिस इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल दिस 3। ट्रीटमेंट जैसा कि हमने साइक्लोस्पोरा में पढ़ा था, वैसे ही आइसोस्पोरा में भी ट्रीटमेंट क्लोट्राइमोक्साजोल है। और एसिड फास्ट 10 सिमिलरली इसमें भी आप मॉडिफाइड एसिड फास्ट 10 करते हैं, जिसका नाम है किनियन स्टेनिंग पैटर्न। ओके, थैंक यू सो मच।